हेलो फ्रेंड, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। और एक सब्सक्राइबर्स ने मुझसे पूछा था कि सर कि दुबई जाने से पहले कौन सा काम सीखा जाए या कौन से काम में जाया जाए। दुबई जाने से पहले तो मुझे लगा इस टॉपिक की वीडियो बनाना चाहिए। अच्छा टॉपिक है, ग्रेट टॉपिक है। और बहुत से लोग कन्फ्यूज़न भी रहता है इस बात को लेकर के कि किस कौन से काम से सीख करके दुबई के लिए जाया जाए जॉब करने के लिए। तो दुबई जाने के लिए पहले तो अगर आप कैटेगरीज वाइज मैं बताऊंगा कि जो उन्होंने पूरा कमेंट में लिखा, ये नहीं बताया कि किस फील्ड्स में वो हैं, पढ़े लिखे हैं या अनएजुकेटेड है या एजुकेटेड है या उन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है, कुछ नहीं बता। बस ये सब्सक्राइबर ने बस यही पूछा कि कौन सा काम सीख करके दुबई जाएँ। पहले मैं उन लोगों को बताऊंगा, जो उन लोगों का चीज़ डिस्क्राइब करूंगा जो कि अनएजुकेटेड है, जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है। तो उनको कौन सा काम करने मिलेगा दुबई में या किस वीज़े में वो जा सकते हैं। जो अनएजुकेटेड लोग हैं वो लोग लेबर और हेल्पर के वीज़े में जा सकते हैं। हेल्पर में वीज़े में जो भी आता है, लेबर का हेल्पर में जो भी काम रहता है, ज़्यादातर दुबई में कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, बिल्डिंग की होती है। तो बिल्डिंग में बहुत सारे काम रहते हैं। ज़रूरी नहीं कि वो आपको मज़दूर में ईंटा पत्थर में लगाएं कि उठा के रखना वाला, ये सब रहता है। तो ज़रूरी नहीं उसमें लगा कि उसमें बहुत सारे काम होते हैं, उसमें भी आपको लगाया जा सकता है क्योंकि हेल्पर में सब आ जाता है, लेबर में सब आ जाता है कि आपको लेबर में सारे काम करना पड़ेंगे, उसकी भी गारंटी नहीं रहती है। लेकिन अगर आप उस हिसाब से कैपेबल होंगे या कोई दूसरा काम करने के आप लायक होंगे तो आपको उसमें लगा दिया जाएगा, तो आप वो काम कर सकते हैं। तो दूसरी बारी आती है उन लोगों की जो 8 क्लास तक, 5th क्लास तक या 7th क्लास तक पढ़े हैं, स्कूल गए हैं, 8 क्लास तक गए हैं मान लीजिए। तो 8 क्लास तक जो लोग गए हुए हैं वो लोग, उन लोगों का भी लेबर हेल्पर में ही वो रहता है, लेकिन उनको थोड़ा अच्छा काम मिल जाता है उनसे। जैसे बिल्डिंग बन रही है कोई, तो उसमें पत्थर उठाने वाला है, तो एक बंदा, बहुत सारे काम रहते हैं कि मान लिया अब 8 क्लास तक है, आपको लिखना पढ़ना अपना नाम वाम जो भी होता है सब आपको आता है, तो आप किसी दूसरे चीज़ में लगा सकता है या मज़दूरों की उसमें लगा सकता है, अटेंडेंस लेने में लगा सकता है। इस हिसाब से काम रहता है। अगर आप थोड़े बहुत एजुकेटेड हैं, 8 क्लास तक हैं, लिखना लिखना थोड़ा बहुत आता है आपको, तो आप उस फील्ड में भेज सकते हैं। वो आपकी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन पर डिपेंड रहता है, कैसी आपकी क्वालिफ़िकेशन है और कैसी आपकी एजुकेशन है। अब बात करते हैं जिन्होंने हाई स्कूल कर रखा है या इंटर कर रखा है, उनको दुबई में कौन सी जॉब मिलेगी। जिन्होंने हाई स्कूल और इंटर कर रखा है उनके लिए बहुत सारे ऑफर्स रहते हैं, कंपनीज़ भी रहती हैं और काफ़ी एजुकेटेड होते हैं, काफ़ी नॉलेज रहती है उन लोगों को लिखने पढ़ने में। तो उनको स्टोर मैनेजर में मान लिया कोई कंपनी में आप गए हुए हैं तो उसमें बहुत सारे काम रहते हैं कंपनी में। किसी में रिकॉर्ड बनाना होता है या कंप्यूटर पे काम रहता है, वो भी सिखा दी, ट्रेनिंग देने के बाद बंदा जो होता है, जो 11 या 12 किया होता है, वो सीख जाता है बहुत जल्दी। तो उसको कोई भी काम मिल सकता है या उसमें जा सकता है अगर उसने कोर्स कर रखे हैं कंप्यूटर के, एक्सेल और एक्सेल और वर्ड आता है, आराम से कर लेता है काम, तो उसको उस फील्ड में भी वो लगा सकते हैं जिस हिसाब से आपको काम आता हो, जिस हिसाब से आपको फील्ड में जिस फील्ड में आप गए हों। अगर आपको मेरा सजेशन चाहिए कि आपको 11 12 के बाद क्या करना है दुबई के लिए जॉब के लिए, तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा और आप को नॉलेज हो जाएगी कि आपको किस फील्ड में जाना है अगर दुबई में आपको जॉब करनी है अच्छी से अच्छी। तो ये एक टॉपिक हो गया। और 11 12 वालों के लिए, जो सिर्फ 11 12 के इन्होंने कोई कोर्स नहीं किया, उनकी मैं बात कर रहा हूँ कि उनको सऊदी अरब में ऑफिस वर्क मिल जाएगा, अच्छे से अच्छा मिल जाएगा। तो अब बात करते हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है और सिविल से इंजीनियरिंग कर रखी है। जैसे मान लीजिए सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा कर रखा है या उन्होंने दुबई ग्रेजुएशन कर रखा है, तो ग्रेजुएशन वाले भी उसमें दुबई में अकाउंटिंग की फील्ड में जा सकते हैं। अगर उन्होंने बीकॉम कर रखा है या बीएससी कर रखा है तो अकाउंटिंग फील्ड में जा सकते हैं। अकाउंटिंग फील्ड में ऐसे जा सकते हैं कि अगर उन्होंने कोर्स कर रखा है, टैली का कोर्स कर रखा है, टैली की डिमांड है, इंग्लिश अच्छी खासी आती है, इन्फ्लुएंस नहीं तो मीन्स नॉर्मल इंग्लिश तो आना कंपलसरी रहती है। अगर आपको नॉर्मल तो आप अकाउंटिंग की फील्ड में जा सकते हैं दुबई में। जैसे इंस्टेंस है, अगर आपने कोर्स कर रखा है टैली का, क्योंकि दुबई में ज़्यादातर सैप यूज़ होता है, उसी की तरह सॉफ्टवेयर होता है
जैसे अगर मान लिया आपको टैली आता है तो आप सैप पे भी काम कर सकते हैं ईजिली। सो कोई भी काम करने से पहले ट्रेनिंग मिलती है, आपको ट्रेनिंग पूरी प्रोवाइड की जाएगी, उसके बाद ही जो होता है वर्क जो होता है उस हिसाब से मिल जाता है। सो टैली में मतलब इसमें रहता है, और टैली की डिमांड कम है लेकिन सैप की वहाँ पे ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं वहाँ पे दुबई में कोई भी इंटरव्यू देने, तो उसी से रिलेटेड होता है सब कुछ, आप आंसर दे देंगे और सिलेक्शन हो जाएगा। सो मैंने अनएजुकेटेड से लेके एजुकेशन तक मतलब पूरा बता दिया कि किस हिसाब से आपको एक अच्छी जॉब मतलब एक ट्रेनिंग के हिसाब से किस कौन से काम में जाना चाहिए, तो ये मैंने आपको बता दिया। अगर आप दुबई अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो आप दुबई में मॉल में भी जा सकते हैं, मॉल स्टोर कीपर में जा सकते हैं। मॉल के भी कोई भी स्टोर कीपर का जितना रहता है उस पर एक्सेल पे वर्क रहता है, वो भी आप कर सकते हैं ईजिली। जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तक गुड बाय, टेक केयर। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कि न्यू जॉब अपडेट इस चैनल पे आता है, और जो भी जॉब्स रहती हैं जो जॉब से रिलेटेड रहती हैं वो इस चैनल पर। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय, टेक केयर, मेक श्योर दैट यू हैव सब्सक्राइब माई चैनल।